मैं उसके पति की ओर आकर्षित हुई और हमने किस किया। कॉलेज समाप्त होने के कुछ वर्ष बाद हम दोनों को एक ही शहर में नौकरी करते हुए मिले और हम फिर से पहले की तरह साथ में समय बिताने लगे। हमारा बॉन्ड पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया था। हम दोनों साथ में पार्टी करते थे, शॉपिंग पर जाते थे और आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद रहते थे। असफल रिश्ते में रहने के बाद मैं खुद को नॉर्मल ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच मेरी साक्षी के पति से मुलाकात हुई। उसका पति बहुत चार्मिंग था और उसे देखते ही मुझे जलन होने लगी कि साक्षी को इतना अच्छा पति कैसे मिल गया। ये चौंकाने वाली चीज नहीं थी, लेकिन मैं उसकी ओर आकर्षित हो गई थी। मैं बार बार यही सोचती रहती थी कि मुझे इतना अच्छा साथी क्यों नहीं मिल सकता। दोनों प्यार में डूबे हुए थे और ये चीज भी मुझे परेशान करती थी। और एक दिन वो हुआ जिसने सब कुछ गलत होने की शुरुआत कर दी। मैं साक्षी के घर गई थी। साक्षी ने मेरे से कॉफी के बारे में पूछा और वो कॉफी लेने किचन में चली गई थी। मैं उसका पति अकेले थे। हमारे बीच अजीब सा टेंशन महसूस हुआ और अचानक हम दोनों ने किस किया। हमारा दिल तेजी से धड़कने लगा। साक्षी लौटी तो हम लोग नॉर्मल ही व्यवहार करते रहे। जब पहली बार उसके पति से बनाए संबंध, उस दिन के बाद मेरे और उसके पति के मध्य कॉल और मैसेज होने लगे और इसके बाद चीजें और बढ़ती गईं। एक दिन दोबारा से मैं साक्षी के घर गई। इस बार उसके पति ने मुझे मिलने के लिए घर बुलाया था और साक्षी किसी काम के लिए बाहर गई थी। हम दोनों बेडरूम में संबंध बना रहे थे, तब अकस्मात साक्षी आ गई। हमें देख उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वो गुस्से में वहां से चली गई। मैं कपड़े पहनकर उसके पीछे भागी। उसने मुझे पलटकर देखा तो उसकी नजरों में मेरे धारा दिए गए धोखे का दर्द और दुख नजर आया। मेरे कदम वहीं रुक गए। इसके बाद हमारी मुलाकात नहीं हुई। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने उससे कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। दूसरी तरफ मेरा और उसके पति के दरमियान रिश्ता और गहरा होता गया। उसका पति काफी केयरिंग था और मुझसे प्यार जाहिर करता था। मैं खुश थी। इन सब के मध्य तलाक फाइनल हुआ तो उसने मुझे प्रपोज किया और मैंने हां कहा। इस रिश्ते के लिए मुझे अपनी दोस्ती तोड़नी पड़ी थी, लेकिन मैं सोचती थी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। परंतु मेरी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी, क्योंकि कुछ ही समय बाद मुझे शक होने लगा कि मेरे पति का किसी से अफेयर चल रहा है। उसकी शर्ट पर किसी और के परफ्यूम की महक आती थी और वो रात तो देर से घर लौटने लगा था। मेरा शक सही निकला। वो सच में मुझे धोखा दे रहा था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये होगा। जब सच सामने आया, मेरे साथ जब ये हुआ, तो मैंने साक्षी से संपर्क किया और हम दोनों कैफे में मिले। 3 वर्ष बाद हुई ये मुलाकात असहजता से भरी थी, लेकिन मैंने उसे बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है। वो मेरी बातें सुनकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। इसी बीच मेरे मुंह से ये भी निकला कि कैसे मैं उससे जलन महसूस करती थी। मैंने फिर उसे उस घटना के बारे में भी याद दिलाया जब कॉलेज में वो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रही थी। कुछ देर के लिए वो हैरान हुई और फिर उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। उसने बताया कि वो मेरे उस दौरान के बॉयफ्रेंड नहीं, बल्कि उसके दोस्त की ओर आकर्षित थी और उसे इम्प्रेस करने के लिए ही वो उससे सहायता मांग रही थी। सच सामने आ चुका था और मेरे पास कहने और करने को कुछ नहीं बचा था। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी और जिसकी वजह जलन थी। मैं बयान नहीं कर सकती कि मुझे इसका कितना पछतावा है, लेकिन मैं जानती हूं कि अब सब तबाह हो चुका है और कुछ नहीं बदल सकता है।